गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। स्टूडेंट, आज हम मैथ्स में रिफ्लेक्शन और सिमेट्री को समझेंगे। लेट स्टार्ट। लाइन ऑफ सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन आर नेचुरली रिलेटेड एंड लिंक्ड टू ईच अदर। स्टूडेंट, लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर रिफ्लेक्शन ये दोनों एक दूसरे से नेचुरली रिलेटेड हैं और लिंक्ड हैं। जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री है वैसे ही सेम मिरर रिफ्लेक्शन है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर के इमेज हमें मिली हुई है और के की हमें मिरर रिफ्लेक्शन बताना है। तो स्टूडेंट, आप इजीली इसे मिरर से मिरर लाइन पर यदि आप मिरर रखेंगे तो अपोजिट साइड के की क्या इमेज होगी वही आप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर के की जो मिरर में इमेज आएगी वो ये आएगी, तो इसे ही हम कहेंगे मिरर रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, आप मिरर में देखकर भी इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। और सेकंड वे है कि आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि के की अपोजिट साइड क्या इमेज बनेगी, आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है कि हमें स्क्वायर शेप मिली है और मिरर लाइन मिली है, तो आप मिरर लाइन पर मिरर रखेंगे और इस स्क्वायर की अपोजिट साइड मिरर रिफ्लेक्शन देखेंगे कि क्या आ रहा है और उसी शेप को आप ड्रॉ कर देंगे, तो यही होगा मिरर रिफ्लेक्शन। ऐसे ही बी का मिरर रिफ्लेक्शन इस तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको फिगर राइट या लेफ्ट किसी भी साइड मिल जाएगी और आपको उसका मिरर रिफ्लेक्शन ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, टू फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, अब हमें रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट की क्या इमेज होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, स्टेप 1, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एम ऑन द लाइन एल थ्रू द पॉइंट पी। स्टूडेंट, आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एम एल लाइन पर। एल लाइन पर आपको परपेंडिकुलर लाइन एम बनाना है पी पॉइंट से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन एल ड्रॉ की है और इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन एम भी ड्रॉ की है। क्लियर स्टूडेंट, और इस पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है इस लाइन का पी पॉइंट। ओके स्टूडेंट, ये दोनों लाइन किसी ओ पॉइंट पर मिल रही हैं और ये ओ पॉइंट जहाँ मिल रहा है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जिस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वही लाइन परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो यहाँ पर जो एम लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन है एल लाइन के। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये शो करना है कि ओ पी की जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर प्रॉपर आएगी उसकी इमेज, आपको यही मिरर रिफ्लेक्शन में बताना है कि इस पी का जो रिफ्लेक्शन होगा, इस पी की जो मिरर इमेज बनेगी वो अपोजिट साइड कहाँ पर बनेगी। तो आप फर्स्ट मेथड है कि आप ओ से पी तक की डिस्टेंस को स्केल में मेज़र करें और सेकंड साइड अपोजिट साइड आप ओ से पी तक का पॉइंट लगा दें और वही आपका सेकंड पी पॉइंट होगा। इस पी की इमेज इस पी पर बनेगी। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड मेथड है कि आप इस मिरर लाइन पर मिरर रख करके देखेंगे और इस पी की मिरर इमेज देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर पड़ रहा है इस लाइन पर, तो आप वहीं पर पॉइंट बना देंगे और पी लिख देंगे। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये ओ पी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इस ओ पी के। तो जो इसकी डिस्टेंस है वो सेम ही ये लिए हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये जो इमेज है ये क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन है। ओके स्टूडेंट, नोट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर लाइन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन। स्टूडेंट, इस पॉइंट का जो मिरर इमेज है वो इस पॉइंट पर बन रहा है। इट मीन्स कि ये जो रिफ्लेक्शन है मिरर रिफ्लेक्शन है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर ही बनेगा। ओके स्टूडेंट, इस मिरर लाइन के ओपी की डिस्टेंस
इस ओ पी के इक्वल होगी, क्योंकि इस मिरर लाइन के जितनी डिस्टेंस इस पी पर है उतनी ही डिस्टेंस इस पी पर भी बन रही है। तो ये दोनों डिस्टेंस हैं ये इक्वल हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ओ पी इक्वल होगा इस ओ पी के। क्लियर स्टूडेंट?